हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा और हमारी जो है लास्ट टॉपिक चल रहा था। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा में, तो उसको देखते हैं। ठीक है, इससे पहले बेटा अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और वो हमारी पहली वीडियो देखना चाहता है तो लेक्चर नंबर 5 वो मैं आई बटन पे डाल चुका हूँ, और अगर किसी को प्लेलिस्ट से देखनी है तो वो जाके चैनल में प्लेलिस्ट देख सकता है। ठीक है, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज बेटा मैं रिक्वेस्ट जो है वो पहले ही करना चाहता हूँ। मैं बहुत गर्मी में और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से बेटा क्या है कि थोड़ा सा रिजल्ट कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को बेटा ये पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और जो भी दोस्त आपके 12th क्लास में हैं उनके साथ आप इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। देखो बेटा, उसने कहा है अ पोस्टर इज टू कंटेन 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर with borders of 4 centimeter each at the top and bottom and 2 centimeter on each side. Find the dimension of the total area of the poster is minimum. देखो बेटा, ये एक पोस्टर दिया है हमें, मान लो ये। ठीक है, हमने मान लिया इस पोस्टर की जो विड्थ है बेटा वो y है और जो लेंथ है वो x है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस पे क्या है, इस पोस्टर पे जो प्रिंटेड मैटर है वो प्रिंटेड मैटर बेटा बॉर्डर को छोड़ के 4 सेंटीमीटर ईच टॉप एंड बॉटम। तो बेटा हम क्या करते हैं, बेटा ये जो है ये प्रिंटेड एरिया है हमारे पास। ऊपर टॉप से कितना छूटा हुआ है, ये टॉप से कितना छूटा हुआ है बेटा 4 सेंटीमीटर। कितना छूटा हुआ है 4 सेंटीमीटर। बॉटम से भी कितना छूटा हुआ है बेटा 4 सेंटीमीटर। साइड से कितना छूटा हुआ है देखो, एंड 2 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। तो बेटा यहाँ से 2 सेंटीमीटर छूटा हुआ है और इस साइड से भी ये 2 सेंटीमीटर का गैप। ठीक है, अब उसने बोला है फाइंड द डायमेंशन इफ द टोटल एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमम, यानी कि पोस्टर का टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो गया बेटा, तो देखो हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए डिनोट्स द टोटल एरिया ऑफ द पोस्टर ऑफ लेंथ x एंड विथ y। ठीक है, तो x एंड y, x लेंथ का एंड y विथ का जो पोस्टर है उसका टोटल एरिया जो है वो कितना माना है हमने a। तो बेटा आपको पता है ये रेक्टेंगल हो गया a इंटू एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि जो पोस्टर है उसमें जो प्रिंटेड एरिया है उसका एरिया कितना है 72, यानी कि ये जो है बेटा ये वाला रेक्टेंगल इसका एरिया कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ द प्रिंटेड मैटर इज इक्वल टू, देखो बेटा प्रिंटेड मैटर की लेंथ, ये पूरी लेंथ है बेटा x। यहाँ से बेटा 4 सेंटीमीटर कम कर दो, यहाँ से 4 कम कर दो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो, x माइनस 8। तो ये आ गई बेटा हमारे पास x माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ देखो लेंथ ऑफ द, सॉरी विथ बेटा, विथ ऑफ द प्रिंटेड मैटर, जो प्रिंटेड मैटर है उसकी चौड़ाई कितनी है, हिंदी मीडियम वाले सुने। तो देखो बेटा ये y है टोटल, y से 2 सेंटीमीटर इधर कम है, 2 सेंटीमीटर इधर कम है, टोटल कम कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो y माइनस 4 सेंटीमीटर जो है बेटा वो विथ आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ द प्रिंटेड मैटर, प्रिंटेड मैटर इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा क्या होगा, लेंथ इंटू विथ होगा ना। अब देखो बेटा एरिया कितना दिया हुआ है आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 72 इज इक्वल टू x माइनस 8
इंटू वाई माइनस फोर। ठीक है, अब बेटा ये क्यों दिया है हमें, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा y माइनस फोर इज इक्वल टू 72 अपॉन x माइनस एट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 72 अपॉन x माइनस एट प्लस फोर। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस 4x माइनस 32 अपॉन x माइनस एट, दैट इज y इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना, 4x प्लस 40, है ना, 72 माइनस 32 40 अपॉन x माइनस एट। ठीक है बेटा, इसको बेटा बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो बेटा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है a इज इक्वल टू एक्स वाई, a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 4x प्लस 40 अपॉन x माइनस एट। ठीक है बेटा, ठीक है ना, x माइनस एट वाई माइनस फोर, वाई इज इक्वल टू 72 अपॉन एक्स माइनस एट प्लस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा एरिया इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 40x अपॉन x माइनस एट। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा बेटा dA बाय dx इज इक्वल टू, ये होगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का कितना हो जाएगा 8x प्लस 40 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस 40x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर x माइनस एट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा dA बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखो बेटा x माइनस एट, यहाँ से बेटा अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से बेटा देखो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है x माइनस एट इंटू यहाँ से 8 कॉमन ले लें बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव माइनस, या कॉमन मतलब बेटा एक काम करो मल्टीप्लाई करो, क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बेटा 8x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 40x माइनस 320 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 40x अपॉन x माइनस एट का होल स्क्वायर। बेटा 40x से 40x कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास dA बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा 8x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर कितना बचा, 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 320 अपॉन x माइनस एट का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा पुट dA बाय dx इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया बेटा 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 320 अपॉन x माइनस एट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 80 के फैक्टर बेटा क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 16। 80 के फैक्टर होंगे बेटा 20 इंटू 4, तो देखो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन, ये हो गया x माइनस 20, यहाँ से बेटा प्लस 4 कॉमन, ये हो गया x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20। ठीक है, और सॉरी एक बार आप करोगे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और एक बार करोगे बेटा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया बेटा 20
और x इज इक्वल टू आ गया बेटा -4। बेटा x इज इक्वल टू -4 हम लेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ नेवर निगेटिव है ना भाई। ये लेंथ है, x इज इक्वल टू क्या है, एक लेंथ है ना किसकी, रेक्टेंगल की, पोस्टर की। तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होगी, इसलिए x इज इक्वल टू -4 को हम छोड़ देंगे। हमारे पास आया बेटा x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो हमारे पास dA बाय dx कितना है बेटा, dA बाय dx है हमारे पास 4x² माइनस 64x माइनस 320 अपॉन x माइनस 8 का होल स्क्वायर। बेटा इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, तो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2a बाय dx2 इज इक्वल टू बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज x माइनस 8 का होल स्क्वायर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो 4 टू ज़ा 8x माइनस बेटा ये 64x है यहाँ 64। ठीक है, माइनस 320 का 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4x² माइनस 64x माइनस 320 एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेटा पहले पावर का होगा 2 इंटू एक्स माइनस 8, फिर बेटा x माइनस 8 का होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 0, और इस पूरे के अपॉन में बेटा x माइनस 8 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा d2a बाय dx2 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये है आपके पास x माइनस 8 और ये है x माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से x माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, बोलो x माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 8 बेटा कॉमन लिया, यहाँ बचा बेटा देखो एक x माइनस 8, बेटा इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, माइनस ये बेटा 4x² माइनस 64x 4x² माइनस 64x माइनस 320 एज इट इज इंटू 2, ये वाला 2 है ना, अपॉन अपॉन x माइनस 8 की पावर कितना बेटा 4, एक पावर से बेटा एक पावर कैंसिल 3। ठीक है, अब बेटा मुझे कुछ रब करना पड़ेगा, देखो कॉपी करो आप, मैं रब करता हूँ, देखो कर लिया बेटा। देखो कहाँ से करूँ, जो बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा मेरे पास, है ना। डी ए बाय डी एक्स की भी कोई जरूरत, डी ए बाय डी एक्स की भी कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, इसको रब कर रहा हूँ, कर दूँ ना, देखो देखो बेटा अब ये है मेरे पास x माइनस 8 इंटू 8 इंटू एक्स माइनस 8, तो ये आ गया बेटा d2a बाय dx2 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू ये है बेटा 4x² माइनस 64x माइनस 320 अपॉन ये है बेटा नीचे x माइनस 8 की पावर 3। बेटा एट x इज इक्वल टू 20, तो देखो d2a बाय dx2 इज इक्वल टू किस पे बेटा, x इज इक्वल टू 20 पे, तो 8 इंटू बेटा 20 माइनस 8 20 माइनस 8 हो गया बेटा 12 की पावर 2। ठीक है, माइनस यहाँ देखो बेटा ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू 20 स्क्वायर का मतलब बेटा 400 माइनस
64 इंटू 20 माइनस 320 अपॉन नीचे आ गया बेटा 20 माइनस 8 दैट इज 12 की पावर 3। बेटा इसको कैलकुलेट करना है। ये हो गया 144, 1152 माइनस ये है बेटा 2 इंटू 4 1600, ये हो गया बेटा माइनस 3200। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा 2 2 जा 4, ये हो गया बेटा प्लस, ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस 320, 300 300 600 640 है ना, प्लस का अपॉन में है बेटा हमारे पास 12 की पावर 3। बेटा प्लस वाले ऐड कर लें, 2 0 0 तो 2 आ गया, 4 6 10 10 5 15 15 आ गया, 6 5 11 12 13 आ गया, 1 2 3 3 4 माइनस 3200 अपॉन 12 टू दी पावर 3। देखो बेटा d2a बाय dx2, आपके पास x इज इक्वल टू 20 पे बेटा जो भी आया है वो पॉजिटिव आया है। कितना आया है? 2 5 1 1 1 1 5 2 अपॉन 12 टू दी पावर 3 विच इज ग्रेटर देन 0। हेंस एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमम। अपोजिट होता है ना बेटा, ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम, लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम। एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब उसने पूछा है बेटा कि फाइंड द डायमेंशन इफ द एरिया इज मिनिमम, तो हमने प्रूव कर दिया एरिया मिनिमम है। ठीक है, अब डायमेंशंस देखो तो x लेंथ कितनी आ गई बेटा 20, y की वैल्यू निकालनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन टू क्या है देखो, ये तो यहाँ कर रहा हूँ बेटा y इज इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस 40 अपॉन 20 माइनस 8 दैट इज y इज इक्वल टू देखो 4 इंटू 20 80 प्लस 40 120 120 अपॉन 12 12 10 जा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दी है, जो यूनिट दी है वो सेंटीमीटर में दी है, तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 20 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, दोनों का एरिया एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू 10। अगर एरिया पूछता है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द मिनिमम एरिया, तो कितना हो जाता है 20 इंटू 10 दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा जो एरिया हमें दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर वो इसका दिया है, तो जो हमारी लेंथ है x वो कितनी है 20, 20 में से 4 ये कम किया, 4 ये कम 8 कम दैट इज 12, तो बेटा ये आ गई 12। फिर बेटा ये हमारी आई है कितनी टोटल y 10, 10 में से 2 कम ये किया, 2 कम ये किया, कितना हो गया 6, 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहो तो आंसर चेक भी कर सकते हो, 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका एरिया जो है वो भी आ गया, तो आपका आंसर भी चेक हो गया। ठीक है ना, कर लोगे? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्रिंटेड पेज इज टू हैव अ टोटल एरिया ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर with margin of 1 centimeter at the top and each side and a margin of 1.5 centimeter at the bottom. What should be the dimension of the page so that the printed area will be maximum? यहाँ बेटा उस जो पहला क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स कर दिया है, इस बार टोटल एरिया का मैक्सिमम या मिनिमम नहीं, प्रिंटेड एरिया का पूछ रहा है। देखो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ, करना आपने होमवर्क में ही है, आंसर लिखा है। ठीक है, जाएगा होमवर्क में। देखो बेटा आप सबने बुक का पेज देखा है, ठीक है, पेज में क्या होता है, पेज में प्रिंटेड एरिया होता है, ये बेटा बुक का पेज है, मान लो यहाँ इतने एरिया में प्रिंट है। ठीक है, अब उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर एट द टॉप एंड ईच साइड, तो बेटा टॉप में 1 सेंटीमीटर का गैप है, ये साइड में 1 सेंटीमीटर का गैप है, ये इधर 1 सेंटीमीटर का गैप। ठीक है,
एंड अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर एट द बॉटम। बॉटम में बेटा कितना है? 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज बेटा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब उसने कहा है व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द पेज। पेज की डायमेंशन पूछी है बेटा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, और आपसे ये पूछा है। ठीक है, बोलो। अब उसने कहा है शो दैट द प्रिंटेड एरिया विल बी मैक्सिमम। दैट मीन्स ये जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया कैसा है? मैक्सिमम, है ना। तो बेटा हम इसी को मान लेते हैं। हमने माना कि ये जो विड्थ है पेज की, ये y है, प्रिंटेड एरिया की, सॉरी पेज की नहीं। और ये जो विड्थ है बेटा, हमने मान लिया ये x है। कितना है ये? x है। ठीक है, अब इस प्रिंटेड एरिया का हमने एरिया निकाल लिया एक्स वाई। ठीक है, अब आपके पास बेटा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये तो देखो पूरे पेज की जब हम निकालेंगे तो 1 प्लस 1.5 एक्स में ये ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 2.5। ठीक है, एंड 1 इंटू 1, और y में 1 प्लस 1 ये ऐड हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। ये पूरा पेज की लेंथ आ गई। पूरे पेज की लेंथ ये है, पूरे पेज की विड्थ ये है, और ये पूरे पेज का जो एरिया है, टोटल एरिया, ये कितना है बेटा? 80। कितना है? 80। अब बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, यहाँ प्लग करो। इसको बेटा क्या प्रूफ करो? मैक्सिमम प्रूफ करो। x और y की वैल्यूज आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास? जो भी आएगी। और y की वैल्यू जो भी आएगी, उसमें देखो आप क्या करोगे, x में ये इसकी लेंथ है x में आप 1.5 प्लस 1 ऐड करोगे तो पेज की लेंथ आ जाएगी, और y में आप 1 प्लस 1 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे तो पेज की विड्थ आ जाएगी, टोटल विड्थ, है ना। तो बेटा ये आपको 10 दिया है और ये आपको 8 आंसर दिया है। ठीक है, कर लोगे ना? चलो हम करते हैं बेटा इसको। देखो ये नया आया है अब हमारे सामने सिलेंडर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है बेटा? मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए, पहचान लिया किसको मैक्सिमम प्रूव करना है। इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि ये प्रूव करना है बेटा हमको। क्या? देखो हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिलेंडर है बेटा। ओ, बड़ा ही सीधा लाइन बन रहा है। ठीक है बेटा, ये सिलेंडर है हमारे पास। हमने मान लिया बेटा कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है बेटा हमने मान लिया वो आर, कैपिटल आर। और इसकी जो हाइट है बेटा, वो हमने मान लिया इसकी हाइट जो है वो कैपिटल एच है। बेस में रेडियस कितनी है बेटा? आर। सेम है, आपको पता है डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। वो कह रहा है कि एरिया मैक्सिमम हो कब? जब द हाइट ऑफ अ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर, यानी कि हाइट किसके इक्वल हो? डायमीटर के। तो h इज इक्वल टू कितना हो बेटा? 2r हो, तब आपको ये वॉल्यूम इसका मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, आई होप बात आ रही होगी बेटा आपको समझ। ठीक है, तो देखो लेट v denotes the volume of closed cylinder of radius r and height h। ठीक है, एंड let s denotes the surface area of the cylinder। ठीक है, देखो बेटा जो चीज हमको गिवन होती है ना बेटा, गिवन जैसे ये दिया है सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, है ना। तो ये दिया है बेटा हमको वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए। दैट मीन्स बेटा जो सरफेस एरिया हमने एस माना है ना सिंबल, ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ दो वेरिएबल है, एक आर है और एक एच है। या तो आप एच को आर में कन्वर्ट करो या आर को एच में कन्वर्ट करो। तो देखो गिवन
सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2πr(h) प्लस 2πr²। ये होता है गिवन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो ये होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है, देखो यहां से क्या करेंगे बेटा, यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा s माइनस 2πr² अपॉन 2πr इज इक्वल टू h। ये इधर आया माइनस में और ये 2πr जो है नीचे आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई है। इसको बेटा उठा के क्वेश्चन में रख दो, इसको इक्वेशन 2 कह दे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो देखो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² इंटू h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ठीक है बेटा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा देखो एस आर माइनस 2πr³ अपॉन 2। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा अब वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हमने क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, वेरिएबल आर है ना बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखो क्या हो जाएगा, dv बाय डी आर इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/2 तो एज इट इज इनटू, यहां देखो एस आर, एस कांस्टेंट, आर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस 2π कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3r²। ठीक है, तो dv बाय डी आर इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास s अपॉन 2। ठीक है, मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 3πr³। ठीक है, सॉरी r², 3πr²। ठीक है, पुट dv बाय डी आर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट s अपॉन 2 माइनस 3πr² इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे बेटा यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी वैल्यू निकालें। बेटा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3πr² इधर चला गया इज इक्वल टू s अपॉन 2, ये s अपॉन 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा r इज इक्वल टू, देखो ये r² कर लो, चलो r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जो यहाँ करता हूँ इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखो जगह बचाने के चक्कर में 3πr² इज इक्वल टू s अपॉन 2, दिस इंप्लाइज दैट r² की वैल्यू निकालो, r² इज इक्वल टू s अपॉन 6π, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6π। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, r की वैल्यू निकल गई, अब आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, तो dv बाय डी आर इज इक्वल टू s अपॉन 2 माइनस 3πr²। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, फिर से डिफरेंशिएशन करना है, d2v बाय dr2 निकालना है, तो निकालो बेटा, इसका तो 0 हो गया, r नहीं है इसमें, 3 2 6πr, ये आ गया ना बेटा। अब एट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6π, तो बेटा वैल्यू निकालो, d2v बाय dr2 कितना हो जाएगा बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6π इज इक्वल टू, देखो बेटा r की वैल्यू रखो कहा, इसमें, तो ये है बेटा माइनस 6π इंटू आर की वैल्यू रखोगे कितना, स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6π। ठीक है, तो बेटा देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 6π, देखो बेटा इस माइनस इसको 6π को ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6π, है ना, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π आ जाएगा, इंटू बेटा ये है ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ s और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 6π, 6π से बेटा 6π कैंसिल, तो आपके पास आया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6π इंटू एस। ठीक है, और ये कैसा है बेटा, लेस देन 0, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम
मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई, है ना। अब देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एच की वैल्यू है ना ये, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू देखो बेटा, एच इज इक्वल टू है आपके पास एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, बेटा इसको ना ऐसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको लिख रहा हूं मैं 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो, कहाँ पे करूं, देखो बेटा यहाँ पे करना, वी हैव बेटा आर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। ठीक है, यानी कि एस की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो आएगी बेटा 6 पाई आर स्क्वायर, कितनी आएगी, 6 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा देखो, ये जो h है आपके पास, इसमें आप s की वैल्यू रख दो, तो h इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये आ जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। बेटा आर से एक आर कैंसिल, 2 2 4 और पाई से पाई कैंसिल, तो देखना h इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2r। देखो उसने यही बोला था कि शो दैट द हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर, यानी कि h इज इक्वल टू 2r प्रूव करना था, कब, जब वॉल्यूम क्या था बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम क्या था, मैक्सिमम, तो ये h इज इक्वल टू 2r आ गया, हेंस प्रूव। ठीक है ना, बोलो, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर करते रहना बेटा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो बेटा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देख रहे हो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम 539 by 2 cubic unit, फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर सो दैट द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। क्या प्रूफ करना है बेटा, मिनिमम किसको प्रूफ करना है, टोटल सरफेस एरिया को, बस बात खत्म हो गई, ये पहचान गया तो क्वेश्चन खत्म। देखो बेटा सॉल्यूशन, let V denotes the volume and S denotes the total surface area of the cylinder with radius R and height H। हमने क्या किया बेटा, एक सिलेंडर का जो है हमने रेडियस आर मान लिया, हाइट एच मान लिया, वी वॉल्यूम मान लिया और एस टोटल सरफेस एरिया मान लिया। ठीक है, अब देखो बेटा जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 539/2 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 539/2 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको जो प्रूफ करना है वो टोटल सरफेस एरिया कैसा प्रूफ करना है, मिनिमम, तो हम लिखते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्या होता है बेटो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको अब मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ बेटा एच और आर दो वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1
h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 539/2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये पाई आर स्क्वायर नहीं आ जाएगा नीचे, ठीक है। सो s इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई r इंटू 539/2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा 2 पाई से 2 पाई, r से एक पावर कैंसिल, तो s इज इक्वल टू बचा हमारे पास 539/r प्लस 2 पाई r स्क्वायर। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, एक वेरिएबल हो गया ना बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो देखो बेटा ये हो जाएगा ds/dr इज इक्वल टू, बेटा ये 1/r है, 539 एज इट इज, 1/r का होगा बेटा -1/r स्क्वायर, पता है 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बेटा पावर आगे आ जाएगी, तो 2 2 जा 4 पाई r, ठीक है। पुट ds/dr इज इक्वल टू 0, ds/dr को क्या रखेंगे बेटा 0, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -539/r² प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा देखो बेटा 4 पाई r इज इक्वल टू 539/r²। दिस इम्प्लाइज दैट, बेटा आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 4 पाई को नीचे ले आओ, तो इधर हो जाएगा देखो आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 539/4 पाई। बेटा अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 539/4 पाई टू द पावर 1/3। बोलो बेटा, बोलो, यूनिट्स, है ना, क्योंकि यूनिट हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं थी, तो हम यूनिट लिख रहे हैं सिंपल, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, अब बेटा हमें क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे पास है बेटा ds/dr इज इक्वल टू कितना है -539/r² प्लस 4 पाई r, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, देखो बेटा ये हो जाएगा d2s/dr2 इज इक्वल टू -539 इंटू, बेटा आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा -2/r³, है ना। देखो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा आर की पावर -2, तो -2 और आर की पावर हो जाएगा -2 -1 -3, पावर नीचे आएगी तो 2 की पावर प्लस आर की पावर प्लस की 3 हो जाएगी, तो -2/r³ किसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/r² का, प्लस 4 पाई आर का कितना हो गया बेटा 4 पाई। दिस इंप्लाइज दैट 539 -2 कितना हो गया बेटा +2, है ना, सॉरी प्लस 2 इंटू 539 मल्टीप्लाई करोगे बेटा, कर दो 2 9 जा 1078/r³ प्लस 4 पाई, दोनों क्वांटिटी बेटा पॉजिटिव है, दोनों क्वांटिटी कैसी हैं पॉजिटिव, तो देखो एट आर की वैल्यू कितनी आई थी, एट आर इज इक्वल टू 539/4 पाई टू दी पावर कितना है बेटा 1/3, तो d2s/dr2 एट r इज इक्वल टू 539/4 पाई टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू रखेंगे बेटा तो 1078 अपॉन ये है बेटा 539/4 पाई, आर की वैल्यू है की पावर 1/3 और होल पावर कितनी है बेटा 3, कितनी है 3 प्लस 4 पाई। इसको बेटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर लें, वरना पॉजिटिव तो आ ही रहा है अपॉन, देखो बेटा 3 से 3 कैंसिल, ये 4 पाई कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, तो ये आ गया 4 पाई और नीचे आ गया बेटा 539 प्लस कितना आ गया बेटा 4 पाई, 539 2 जा था ये, तो 539 2 जा 1078, दिस इंप्लाइज दैट 2 4 जा 8 पाई प्लस 4 पाई कितना हो गया बेटा 12 पाई, और 12 पाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बेटा मतलब उल्टा मिनिमम, है ना, hence s hence the total surface area क्या है बेटा s is minimum at r is equal to कितना बेटा
539/4 टू द पावर 1/3। क्या फाइंड करने के लिए बोला है बेटा? फाइंड द रेडियस एंड द हाइट। तो बेटा रेडियस तो आ गई 539/4 टू द पावर 1/3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो बेटा यहाँ भी कर रहा हूं, ठीक है, ये अलग है, देख लेना। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा क्या है, h की वैल्यू है, h इज इक्वल टू कितना है, 539/2 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा h इज इक्वल टू, ये है बेटा 539/2 पाई एज इट इज इनटू बेटा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है बेटा 539/4 पाई टू दी पावर कितना बेटा, 1/3। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये चाहो तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 539 इंटू, ये है बेटा 4 पाई की पावर 1/3 ऊपर, अपॉन नीचे है बेटा ये 2 पाई, इंटू ये है बेटा आपके पास 539 की पावर 1/3, ठीक है। तो बेटा 1 माइनस 1/3, ये पावर ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये तो रब कर दूं, कहाँ से रब करूं, यहाँ से रब कर दूं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपने नहीं लिया है तो ले लिया। देखो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ एच को, देखो बेटा ये हो जाएगा, देखो बेटा h इज इक्वल टू 539, बेटा ये पावर देखो 1 है और ये 1/3 ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 1/3 हो जाएगी, इंटू ये बेटा पावर नीचे अगर हम लेके आए तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 4 पाई की पावर 1/3। देखो बेटा ये पाई की पावर 1 है, कितनी है, 1, तो पाई की पावर 1 और पाई की पावर 1/3 नीचे ले आओ इसको, तो इसको हटा देते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं। देखो बेटा 2 एज इट इज, ठीक है, 2 एज इट इज। देखो बेटा 4 पाई, ये है ना हमारे पास 4 पाई की पावर 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4 की पावर 1/3 पाई की पावर 1/3, लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं। देखो 4 की पावर 1/3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 और पाई की पावर कितना, 1/3। 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा ये, बोलो 2 की पावर हो जाएगा बेटा ये कितना, 2/3, 2 की पावर 2/3 पाई की पावर 1/3, तो 4 पाई की पावर 1/3 का मतलब 2 की पावर 2/3 पाई की पावर 1/3, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो बेटा ये है 2 पाई, तो 2 की पावर 1 है यहाँ, ये पावर नीचे आएगी तो बेटा 4 का मतलब 2 की पावर 2/3 इंटू ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर -2/3, नीचे आके माइनस की, ये है बेटा इंटू पाई की पावर कितना है, 1, इंटू ये हो जाएगा बेटा पाई की पावर -1/3 इंटू पाई की पावर -1/3, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 539 टू दी पावर कितना, 3 माइनस 1, 2/3 अपॉन ये होगा देखो -2/3, 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा ये 1/3, है ना, 1 माइनस 2/3 1/3, और पाई की पावर हो जाएगा बेटा कितना, 2/3, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख दो बेटा, ये हो गया 539 अपॉन पाई टू दी पावर कितना, 2/3, और ये है बेटा 1/2 की पावर कितना, 1/3 यूनिट्स। ये बेटा आपका हाइट आ गया, ठीक है ना, ये आपकी हाइट है और ये आपकी रेडियस, ठीक है, 539/4 पाई टू दी पावर 1/3। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन बेटा लगभग एक से है, ठीक है, आप लोग बताओ मुझे कौन सा करना है इसमें से। पहला है देखो, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप एंड द गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा प्रूव करना है, मैक्सिमम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। दूसरा देखो, शो दैट द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसा प्रूव करना है, मिनिमम। देखो बेटा यहाँ सरफेस एरिया गिवन है और मैक्सिमम वॉल्यूम है, यहाँ बेटा वॉल्यूम गिवन है और मिनिमम टोटल सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया को यहाँ मिनिमम प्रूव करना है, यहाँ वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, बाकी सब सेम, ठीक है। बताओ कौन सा करूं। देखो बेटा ये सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, तो मैं ऊपर वॉल्यूम वाला करता हूँ। देखो
क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, जैसा मैंने करूंगा वैसे ही आपको करना है। बस आपने क्या करना है, यहाँ आपने टोटल सरफेस एरिया को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, ठीक है। और वॉल्यूम आपको गिवन है, दैट इज वी कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है ना। इतनी सी बात है। देखो ये एक सिलेंडर है बेटा हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो है टॉप से खुला हुआ है। कहाँ से? टॉप से खुला है। इसका मतलब ढक्कन इसका नीचे वाला लगा हुआ है, ठीक है। ये बेटा लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हमने मान लिया बेटा रेडियस आर है, ठीक है। और हाइट हमने मान लिया बेटा इसकी एच, कितनी है? एच, ठीक है। देखो अब ऊपर वाले में हमें बेटा वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है और सरफेस एरिया हमको गिवन है। देखो बेटा, इसका जो सरफेस एरिया होता है एस, अगर हम बात करें तो बेटा वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है बेटा ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जो घूमा हुआ होता है, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, लेकिन ऊपर वाला तो खुला हुआ है, ऊपर वाला तो है नहीं, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊपर वाला भी होता तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना। बोलो बात आ रही समझ में? ठीक है ना। देखो अब हम मान लेते हैं लेट वी डिनोट्स द वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉमा एस डिनोट्स द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर with radius r and height h, ठीक है बेटा। बोलो बात आ गई समझ में? अब देखो उसने कहा है गिवन सरफेस एरिया, तो गिवन क्या है हमको? सरफेस एरिया गिवन एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर से खुला है तो पाई आर स्क्वायर, अगर नीचे से भी खुला है तो ये भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ कितना आएगा टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं बेटा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को बेटा कैसा प्रूव करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम। बेटा मैक्सिमम पूरा नहीं लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए छोड़ दिया। मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। वॉल्यूम में कितने वेरिएबल हैं? दो। दो वेरिएबल है तो एक में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखो ये हो जाएगा बेटा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, 2 पाई आर नीचे आ जाएगा अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एच, ठीक है बेटा। एच की वैल्यू आ गई। अब एच की वैल्यू को आपने बी में रखना है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा? देखो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या रखेंगे बेटा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो देखो आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा एस इंटू आर कितना हो गया? एस आर अपॉन 2, इसको बेटा अलग कर रहा हूँ माइनस आर इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? पाई आर क्यूब अपॉन 2, ठीक है। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dv बाय डी आर इज इक्वल टू बेटा एस अपॉन टू कॉन्स्टेंट, एस अपॉन टू कॉन्स्टेंट, आर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 1 माइनस बेटा पाई बाय टू कॉन्स्टेंट, पाई अपॉन टू कॉन्स्टेंट, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 3r स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट dv बाय dr is equal to 0. This implies that s upon 2 minus 3 pi r cube upon 2 is equal to 0, ठीक है। तो देखो दिस implies that s upon 2 is equal to 3 pi r cube upon 2। बोलो बेटा बात आई समझ में? देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बेटा r की वैल्यू निकालेंगे तो r क्यूब नहीं है बेटा, r स्क्वायर है, r स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना। एस की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालेंगे तो देखो एस ये हो जाएगा बेटा एस अपॉन 3 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 3 पाई, ठीक है। अब आर की वैल्यू आ गई,
डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे नाउ। dv बाय dr इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है बेटा s अपॉन टू माइनस 3 पाई r² अपॉन 2। ये आपके पास dv बाय dr है। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि d2v बाय dr2 चाहिए। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा देखो d2v बाय dr2 इज इक्वल टू 0 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 3 टू 6 पाई r अपॉन 2। ठीक है, आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r इंटू 3 कितना हो गया 6r पाई, तो 6 पाई r अपॉन 2, 2 से 3 टाइम्स, तो ये आ गया बेटा माइनस 3 पाई r। कितना आ गया माइनस 3 पाई r। ठीक है, एट r इज इक्वल टू कितना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 3 पाई, तो बेटा क्या हो जाएगा देखो d2v बाय dr2 एट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 3 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई, यही तो है बेटा। इसको अगर कैंसिल करोगे आप तो ये रूट 3 पाई टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई s। और बेटा ये 3 पाई s जो है वो कैसा है लेस देन 0, कैसा है लेस देन 0, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू कितना बेटा स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 3 पाई। ठीक है, अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, h निकालना है ना हमें, तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 3 पाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 पाई r स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 देखो क्या है, इक्वेशन 1 है s इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर। बेटा h की वैल्यू निकालनी है तो s की वैल्यू रख दो, s कितना है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर माइनस ये पाई r स्क्वायर इधर ले आओ इज इक्वल टू बेटा 2 पाई r h। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बेटा h की वैल्यू हो जाएगी देखो 3 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, कितना बचा बेटा 2 पाई r स्क्वायर अपॉन नीचे चला जाएगा बेटा 2 पाई r, तो बेटा 2 पाई से 2 पाई r से एक पावर कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना आ गया r। यही हमें प्रूफ करना था। इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, तो इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। बात आ गई ना समझ में, हेंस प्रूफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी जो 6 है वो भी सेम है, क्या है, शो दैट द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। इस बार बेटा आपको सरफेस एरिया ये s इज इक्वल टू इसको क्या प्रूफ करना है मिनिमम, और वॉल्यूम आपको दिया है, तो यहाँ से बेटा h की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ रख देना, उसके बाद इसको मिनिमम प्रूफ कर देना और h इज इक्वल टू r प्रूफ कर लाना। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में, चलो करो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लोगे ना, चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो अब इसको देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सिलेंडर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स हाइट एंड द circumference of its base is 10 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम फाइंड भी करना है और बेटा दिखाना भी है कि वो कैसा है मैक्सिमम। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा कुछ भी करने से पहले आप क्या करो, सिलेंडर बना लो। ये है बेटा सिलेंडर, ठीक है, मान लो इसका जो बेस है उसकी रेडियस जो है वो है कि r, और इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है h। ठीक है, मान लो इसका वॉल्यूम कितना है v, तो ये सब चीज लिख लो पहले। लेट v denotes the volume of the cylinder of radius r and height h। ठीक है बेटा, तो हमने मान लिया कि जो सिलेंडर है r रेडियस का, हाइट h हाइट का, उसका वॉल्यूम कितना है v। तो बेटा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको वॉल्यूम का हमने क्या प्रूफ करना है बेटा मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें दो वेरिएबल है h और r,
इसके अलावा बेटा जो भी कुछ दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि हम इसमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकें। देखो क्या दिया है, द सम ऑफ इट्स हाइट यानी कि h प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। बेटा बेस की सर्कमफ्रेंस, रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई r, इसका सम कितना दिया है बेटा 10। तो देखो गिवन h प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर दिया है बेटा। ठीक है, तो यहां से बेटा h की वैल्यू निकालें, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 पाई r। बोलो बात आ रही समझ में, तो रख दो। देखो v फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको बेटा इक्वेशन 2 कह देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या रखेंगे बेटा 10 माइनस 2 पाई आर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ये हो जाएगा देखो dv बाय डी आर इज इक्वल टू 10 पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का हो गया बेटा 2r माइनस 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट आर क्यूब का हो गया बेटा 3r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 10 टू ज़ 20 पाई r माइनस 2 3 ज़ 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पुट dv बाय dr इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 20 पाई r माइनस 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा r की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 20 पाई r इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बेटा एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 2 10 ज़ा 20, r से बेटा एक r कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू बेटा यहाँ बचा 3 पाई, ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 3 पाई। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर। बोलो बेटा ठीक है ना, r की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर। नाउ dv बाय dr कितना है आपके पास, वो है आपके पास बेटा 20 पाई r माइनस 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा d2v बाय dr2 इज इक्वल टू बेटा 20 पाई कांस्टेंट r का डिफरेंशियल 1 तो बचा 20 पाई माइनस बेटा 6 पाई स्क्वायर कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r तो 2r इंटू 6 पाई स्क्वायर 12 पाई स्क्वायर r। बोलो बात हो आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो एट r इज इक्वल टू कितना है बेटा 10 अपॉन 3 पाई, 10 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर। तो बेटा d2v बाय dr2 किस पे, एट r इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 पाई। तो देखो कितना हो जाएगा, ये है 20 पाई माइनस 12 पाई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 10 अपॉन 3 पाई, पाई से बेटा पाई कैंसिल, 3 4 द 12, तो ये हो गया बेटा 20 पाई माइनस 40 पाई, दैट इज माइनस 20 पाई लेस देन 0। हेंस वॉल्यूम v is maximum at r is equal to 10 upon 3 pi। ठीक है बेटा, r की वैल्यू 10 अपॉन 3 पाई है तो h की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी, h इज इक्वल टू है बेटा 10 माइनस 2 पाई r स्क्वायर। तो बेटा h इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब बेटा 10 अपॉन 3 पाई का स्क्वायर, दैट इज 100 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर। बेटा पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो h इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास, बेटा ये 2 पाई r है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 90 पाई माइनस 100 अपॉन 9 पाई। गलत कर रहा हूँ, देखो बेटा ये 10 माइनस 2 पाई r है, r स्क्वायर नहीं,
तो ये आ जाएगा इंटू 10/3 पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 20/3, दैट इज 30 माइनस 20/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 10/3 सेंटीमीटर। तो एच आ गया बेटा 10/3 सेंटीमीटर। हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम, हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। V इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर बेटा 10/3 पाई, 10/3 पाई का स्क्वायर इंटू एच बेटा 10/3। तो ये आ गया बेटा V इज इक्वल टू पाई इंटू 10 स्क्वायर बेटा हो गया 100/9 पाई स्क्वायर इंटू 10/3। बेटा पाई से एक पाई कैंसिल, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1000/27 पाई, क्या है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, बोलो बात आगे ना समझ में। तो देखो बड़ा आसान है बेटा, कुल मिला के बात ये है कि आपको ये पकड़ना है कि मैक्सिमम किसको प्रूव करना है। जिसको मैक्सिमम प्रूव करना है बेटा, बस वही बात संभालनी है ना, और वही पकड़ के रखना है। वो पकड़ लिया, उसके अलावा जो भी कुछ दिया है बेटा वो सिर्फ इसलिए दिया है ताकि जिसको आपने मैक्सिमम प्रूव करना है वो आप एक वेरिएबल पे कन्वर्ट हो जाए, या ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा हो जिसका डिफरेंशिएशन होना हो, बाकी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होना हो। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, बुढ़वा हमका सिखा रहे हो, कर लिया ना। चलो देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की बेटा डायमेंशंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डायमेंशंस फाइंड करनी है, जिसका पेरीमीटर कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम, जो एक वॉल्यूम का बनाता है, एज लार्ज एज पॉसिबल, जो बहुत क्या है, लार्ज एज पॉसिबल का मतलब मैक्सिमम, व्हेन रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। देखो बेटा क्या कह रहा है वो कह रहा है, देखो एक रेक्टेंगल है आपके पास, मान लो आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी मान लो लेंथ जो है वो x है, और जो इसकी विड्थ है बेटा वो मान लो y, विड्थ इसकी y। अब वो कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है अपनी साइड के अलोंग क्या करता है, रोटेट करता है। तो देखो मान लो इस वाली एक्सिस पे ये रोटेट करता है, ठीक है, ऐसे इस तरफ से। तो देखो ये एक्सिस फिक्स हो गई। अब ये रेक्टेंगल को हम जब ऐसे इस वाला ये वाला कोना पकड़ के जब ऐसे घुमाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, दैट मीन सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में, बोलो नहीं आई। देखो मैं कुछ ले लेता हूँ। देखो बेटा मान लो ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में क्या करोगे आप, जब इसकी एक्सिस को घुमाओगे ऐसे करके, एक साइड फिक्स है, तो ये बेटा क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। बात समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो जब ये एक सिलेंडर बनाएगा तो बेटा मान लो कि वो सिलेंडर कुछ इस तरह का बन रहा है। देखो बेटा मान लिया ये सिलेंडर इस तरह का बन गया। अब देखना ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या बन गई, बोलो सिलेंडर की रेडियस बन गई, और ये वाई जो है ये क्या बन गई, सिलेंडर की हाइट बन गई। तो देखो बेटा सॉल्यूशन समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो लेट वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, of the cylinder formed by revolving rectangle of length x and width y
लेंथ कितनी है इसकी रेक्टेंगल की x, विथ कितनी है बेटा y, विथ y अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। ठीक है, देखो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वॉल्यूम मान लिया v है, वो सिलेंडर कैसे फॉर्म हुआ है, इस रेक्टेंगल को जिसकी लेंथ x है और विड्थ कितनी है y, इसको रिवॉल्व किया है इसकी एक साइड के अलोंग। ठीक है, अब देखो बेटा गिवन क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है बेटा आपको 36 सेंटीमीटर दिया है ना। रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस 2y, यही तो होता है। इज इक्वल टू कितना है बेटा 36, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 18। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो बेटा। क्या प्रूव करना है बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, दैट इज मीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच होता है, v इज इक्वल टू पाई बेटा आर स्क्वायर, आर की जगह देखो क्या है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एच की जगह कितना है बेटा y, तो पाई एक्स स्क्वायर y। यहां से बेटा y की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो बेटा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू रख देते हैं 18 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, ये बेटा 18 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको लिखेंगे 18 पाई एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे बेटा पाई एक्स क्यूब। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ये हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 पाई एक्स माइनस 3 आगे आ जाएगा ये हो जाएगा 3 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट dv बाय dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 36 पाई एक्स माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 36 पाई एक्स इज इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 3 12 इज द 36, एक्स से बेटा एक एक्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर कर दो क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था। ठीक है, देखो पेरीमीटर सेंटीमीटर में दे रखा था तो लेंथ एक्स जो है सेंटीमीटर में आएगी। नाउ नाउ dv बाय dx कितना है बेटा आपके पास, dv बाय dx है आपके पास 36 पाई x माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर, ऑन अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा d2v बाय dx2 हो जाएगा ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 36 पाई x का डिफरेंशियल 1 माइनस 3 टू जा 6 पाई x। अब आपको निकालना है बेटा एट x इज इक्वल टू 12, तो d2v बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 पाई माइनस 6 पाई इंटू 12। ठीक है, बोलो, तो ये हो गया बेटा 36 पाई माइनस 12 6 72 पाई, तो ये आ गया बेटा माइनस 36 पाई विच इज लेस देन 0, लेस देन 0 तो इसका मतलब मैक्सिमम, हेंस द वॉल्यूम V is maximum at x is equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू है 18 माइनस एक्स दैट इज 18 माइनस 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आ गई, x और y दोनों आ गए, पूछा है बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम, सो द मैक्सिमम वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
and y is equal to 6 centimeter, it will be become pi x square y. This implies that pi x square मतलब बेटा 12 का स्क्वायर दैट इज 144 into y मतलब 6. तो ये हो जाएगा बेटा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 to 26, 6 1 जा 6 plus 2 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर. बोलो बेटा बात आई ना समझ में? ठीक है आ गई ना? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं. देखो ठीक है बेटा कर लिया. देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. देखो कर दो ना. देखो देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का. दिया है अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू अ हाफ सिलेंडर. मतलब एक मेटल है हमारे पास, उसको हमने इस एक हाफ सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है विद अ रेक्टेंगुलर बेस. उसका बेस जो है वो कैसा है? एक रेक्टेंगल है. एंड सेमी सर्कुलर एंड्स, उसके जो एंड्स है वो कैसे हैं? सेमी सर्कुलर. शो दैट द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम. टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास बना है उसका इज मिनिमम हमको प्रूव करना है व्हेन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर की जो लेंथ है उसका रेशियो टू द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स इज पाई इज टू पाई प्लस 2. ठीक है देखो क्या कहना चाह रहा है बेटा वो सुनो. देखो बेटा ये एक सिलेंडर होता है ना हमारे पास. ये एक सिलेंडर होता है ना. मान लो बेटा कि हमारे पास जो है ये सिलेंडर ये मैंने ऐसे रखा है. ये एक ठोस सिलेंडर है. कैसा है? ठोस. अब मैं इसको क्या करता हूँ? आधा कट कर लेता हूँ. आधा कट करने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि मैंने यहां से ये उड़ा दिया. ये ठीक है. अब देखो नीचे ये ठोस है. ठोस है. अब देखो इसके एंड्स जो है मैं सेमी सर्कुलर बना देता हूँ ऐसे. ठीक है. देखो बेटा अब ये आधा है. इसका जो बेस है बेटा ये कैसा है? रेक्टेंगल है. तो देखो ये सिलेंडर लेटा हुआ है. मतलब आधा काटने के बाद में हमने जमीन पे ऐसे रख दिया. ऐसे रखने के बाद देखो बेटा ये जो है ये सिलेंडर की हाइट है. क्या है? ये सिलेंडर की हाइट है ना, h. और ये जो है बेटा ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? रेडियस है. कितनी है? रेडियस. ये है r. ठीक है. अब इसका जो अब देखो बेटा इसका सरफेस क्या एरिया क्या होगा? तो देखो आपको पता है सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है वो तीन चीजों से मिलके बनता है. पता है ना ये बात? 11th क्लास में पढ़ी होगी. क्या क्या? एक तो नीचे का ये पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर का ये पाई आर स्क्वायर, और एक ये बीच का होता है बेटा 2 पाई आर एच. ठीक है ऐसा ही होता है. देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो किस चीज से समझाऊं. देखो एक मिनट रुको. देखो बेटा मान लो हमारे पास जो है ये सिलेंडर है. ठीक है दिख रहा है ना? ये मान लो हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर. ठीक है इस तरह से. ठीक है. अब देखो बेटा जैसे ही इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? बोलो. इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर. कितनी है? आर. तो ये बेटा इसकी रेडियस जो है सेंटर से कितनी है? आर. और इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा? बोलो. एच. कितनी है? एच. देखो बेटा ये सिलेंडर है. ये सरकमफ्रेंस है. जब हम ओपन करेंगे तो सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर. और ये हाइट है बेटा. ये हाइट कितनी? एच. ये रेक्टेंगल बन गया. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट. तो 2 पाई आर एच. तो बेटा इस वाले एरिया का ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये वाला इसका एरिया कितना है? 2 पाई आर एच. ठीक है. ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर. बेटा जब हम सिलेंडर को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे. क्या कर देंगे? आधा. तो देखो क्या हो जाएगा.
सिलेंडर को जब आधा करेंगे तो बेटा ये आधा हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये आधा हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो बेटा इस वाले का जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। बेटा इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच अपॉन 2। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। अब जरा ध्यान से सुनो सॉल्यूशन। लेट कैपिटल एस डिनोट्स द टोटल सरफेस एरिया, total surface area of half cylinder with rectangular base, rectangular rectangular base of radius r and height h। ठीक है बेटा, देखो अब हमने क्या बोला है, अब आपको बात समझ में आ गई। तो बेटा इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो बेटा पाई आर स्क्वायर बाय 2, इसका एरिया कितना होगा बेटा, सॉरी 2 है बेटा, 2 प्लस इसका एरिया भी होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस बेटा इस ऊपर वाले का, है ना, जो ये ऊपर गोलाई आई है ऐसे करके, इस इस गोलाई का कितना होगा, 2 पाई आर एच बाय 2, 2 पाई आर एच बाय 2 प्लस बेटा नीचे जो दिया है, नीचे क्या दिया है हमको, एक देखो नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, देखो ये लेंथ है पूरी, ये भी आर ये भी आर, आर प्लस आर कितना 2 आर, है ना, और विथ कितनी है एच, तो 2 आर इंटू एच, ये किसका एरिया हो गया, नीचे वाले रेक्टेंगल का। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, देखो एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल, प्लस पाई आर एच प्लस 2 आर एच। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ से बेटा मैं एच कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचा पाई आर प्लस 2 आर इंटू एच। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो मेटल थी हमारी उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया था, बोलो किसमें कन्वर्ट किया था, हाफ सिलेंडर में। तो वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर इज इक्वल टू बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ, है ना, बोलो अगर वॉल्यूम पूरे का इतना है तो हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई आर स्क्वायर एच बाय 2। यहां से बेटा h की वैल्यू निकाल लो, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर प्लस 2 आर इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, बोलो बात आएगी समझ में। तो देखो s इज इक्वल टू बेटा r कॉमन ले लेंगे तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई v अपॉन पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 टू द 4 v अपॉन पाई आर। ठीक है, तो बेटा s इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस 2v अपॉन आर प्लस 4v अपॉन पाई आर। ठीक है बेटा, मैं इसको और तरीके से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको पाई आर स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4v अपॉन पाई, और बेटा मैंने 1 अपॉन आर जो है कॉमन ले लिया। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है, मैंने 1 अपॉन आर जो है वो कॉमन ले लिया है। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, देखो बेटा क्या हो जाएगा,
देखो ये हो जाएगा बेटा ds/dr इज इक्वल टू, देखो बेटा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, पावर आगे आ जाएगी प्लस, बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है 2v प्लस 4v अपॉन पाई इंटू बेटा 1/r का होगा -1/r²। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, पुट ds/dr इज इक्वल टू 0। तो बेटा जीरो पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस, ये हो जाएगा बेटा कितना 2v प्लस 4v अपॉन पाई इंटू 1/r² इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर इज इक्वल टू 2v प्लस 4v अपॉन पाई इंटू 1/r²। बेटा r² की मल्टीप्लाई इधर करो, ये हो गया r³ इज इक्वल टू 2 पाई को इधर ले जाओ, ये हो गया बेटा 1/2 पाई 2v प्लस 4v पाई, ठीक है 1 देखो बेटा जब 1/2 पाई की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा v अपॉन पाई प्लस बेटा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा सॉरी 2 2 2 जा 4, तो ये बचेगा बेटा 2v अपॉन पाई इंटू पाई हो जाएगा बेटा पाई²। ठीक है, तो r³ है बेटा आपके पास कितना v अपॉन पाई प्लस 2v अपॉन पाई²। यहां से बेटा पावर हटाओगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू आ गई। अब बेटा आपको निकालना है नाउ ds/dr कितना है आपके पास, ds/dr है बेटा आपके पास कितना, देखो ये है ना 2 पाई आर प्लस 2v प्लस 2 प्लस नहीं माइनस माइनस 2v प्लस 4v अपॉन पाई इंटू 1/r²। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो बेटा देखो ये हो जाएगा d2, ये हो जाएगा बेटा d2s/dr2 इज इक्वल टू 2 पाई आर का तो हो गया बेटा 2 पाई माइनस बेटा 1/r² का क्या होता है -2/r³। तो देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 2v प्लस 4v अपॉन पाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा -2/r³। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस, है ना प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2/r³ r³ है बेटा इंटू ये है 2v प्लस 4v अपॉन पाई। ठीक है, अब बेटा आपको निकालना है एट r इज इक्वल टू v अपॉन पाई प्लस 2v अपॉन पाई² टू द पावर 1/3 पे। तो देखो बेटा d2s/dr2 कब एट r इज इक्वल टू v अपॉन पाई प्लस 2v अपॉन पाई² की पावर 1/3 पे। तो देखो क्या हो जाएगा 2 पाई एज इट इज प्लस बेटा 2 अपॉन r³ है, तो पहले r की वैल्यू रखो, r की वैल्यू है v अपॉन पाई प्लस 2v अपॉन पाई² की पावर कितना बेटा 1/3, और बाहर पावर कितनी है बेटा 3 इंटू 2v प्लस 4v अपॉन पाई। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल। अब बेटा मैं इस साइड को रख कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे किसी काम की नहीं बची है अब, ठीक है ना, कर दूं। देखो ये दो क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी बेटा यहाँ, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ इस साइड है ना, देखो कहाँ तक करूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये है 2 पाई प्लस बेटा इसको देखो जरा ध्यान से, तो ये बचा v अपॉन पाई प्लस 2v अपॉन पाई²। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ पाई², क्या ले लूँ एलसीएम, तो ये है 2 अपॉन, यहाँ मैंने एलसीएम लिया बेटा पाई², तो ये एक पाई इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा v पाई प्लस ये हो जाएगा कितना बेटा 2v, कितना 2v, ठीक है इंटू यहाँ देखो बेटा एलसीएम अगर मैं लूँ 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लिया, फिर मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया बेटा v इंटू पाई v पाई प्लस ये है बेटा कितना, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा 2v
अपॉन में क्या बचेगा बेटा पाई। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। देखो बेटा वी पाई प्लस टू वी से वी पाई प्लस टू वी कैंसिल, तो ये आ गया बेटा टू पाई प्लस ये पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा टू पाई स्क्वायर प्लस ये है बेटा टू अपॉन पाई, प्लस नहीं है बेटा ये इंटू में, इंटू टू अपॉन पाई, टू पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया बेटा टू पाई प्लस टू टू सा फोर पाई, दैट इज सिक्स पाई। अब सिक्स पाई कैसा है बेटा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है तो उल्टा होता है मिनिमम, हेंस हेंस एस यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, मिनिमम एट किस पे बेटा आर की वैल्यू पे, क्या है आर की वैल्यू, एट आर इज इक्वल टू वी अपॉन पाई प्लस टू वी अपॉन पाई स्क्वायर की पावर वन बाय थ्री। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर पावर ये वन बाय थ्री को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन पाई प्लस टू वी अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर मैं v कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ v, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू वन अपॉन पाई प्लस टू अपॉन पाई स्क्वायर और ये बाहर आ जाएगा बेटा v। ठीक है, मैं यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालूं तो देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं पहले, आर क्यूब इज इक्वल टू बेटा एलसीएम आएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा पाई प्लस टू, ठीक है, इंटू v। तो बेटा v इज इक्वल टू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन पाई प्लस टू, हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा ना, बोलो जरा हो जाएगा। चलो देखो बेटा मैं h में रख रहा हूँ इस वैल्यू को, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, देखो इक्वेशन टू है बेटा h इज इक्वल टू कितना है टू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो बेटा टू इंटू वी की वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन ये है बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू ये है बेटा पाई प्लस टू। तो देखो बेटा आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, पाई से बेटा एक पाई कैंसिल, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा h इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन पाई प्लस टू। ठीक है, अब देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ नीचे का भी, जरूरत नहीं बची अब इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिया हो तो। देखो अब बेटा उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि हाइट का और डायमीटर का टू आर, बेटा ये टू आर इधर ले लिया, इसका रेशियो जो है वो है पाई इज टू पाई प्लस टू। तो देखो हाइट का और बेटा डायमीटर का जो रेशियो आया है वो आया है पाई इज टू पाई प्लस टू, कब, व्हेन टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। बोलो बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो बेटा यही था हमारा आज का क्वेश्चन, वरना फिर अगर अगला क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आज हम यही रोक रहे हैं। ठीक है, बाकी अब बेटा आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में नेक्स्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।